वेलकम बैक इन द करियर प्लानिंग। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इन द लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूजेज ऑफ एमएचआर के बारे में जाना था, जिसमें बहुत तेरे बच्चे ने बारीकी से अध्ययन किया और उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने का काम किया। तो बहुत तेरे बच्चे का अपना एक ओपिनियन था डियर स्टूडेंट, अपना एक व्यूज था, उनका एक स्टेटमेंट था कि सर हम लोगों को ए एन और दी का यूज करने में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, आज ही से हम लोग यूजेज ऑफ ए एन डी के बारे में जानकारी लेंगे, जो किसके अकॉर्डिंग टू आता है। तो वो आता है आपका द आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि व्हाट इज आर्टिकल्स, आखिर आर्टिकल है तो है क्या। चलिए हम लोग जानकारी लेते हैं किसके बारे में, द आर्टिकल्स के बारे में। ये द आर्टिकल्स जो है आपके ग्रामर का एक चैप्टर है। बहुत तेरे बच्चे का ये थीम रहता है कि आर्टिकल्स का मतलब होता क्या है। तो आर्टिकल्स का मतलब होता है चीजें, आर्टिकल्स का मतलब होता है वस्तुएं, तरह तरह का वस्तुएं। किसी ने कहा कि सर ए एन डी इज कॉल्ड आर्टिकल्स, केवल ए एन डी इज कॉल्ड आर्टिकल्स नहीं, आपके घर में जितना भी वस्तु है वो सब के सब क्या है, आर्टिकल्स ही है। तो चलिए हम लोग पहले जानकारी लेते हैं। डिफिनेशन के तौर पर आर्टिकल्स किसको कहेंगे, तो आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द ग्रामेरियंस रूल्स ए एन एंड डी इज कॉल्ड आर्टिकल्स। ये जो ए एन और डी है इसी को आर्टिकल्स कहा जाता है, वेयर ए और एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इस ए और एन को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो डियर स्टूडेंट इस ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग टू रखा गया है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलेंगे। नाउ हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर भाई ए और एन तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के कैटेगरी में चला गया, बट डी आपका क्या हो गया, तो डी हो गया आपका डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब हो गया, आप लोग वैसे भी अपने दिलों और दिमाग को संप्रेषित करके कह सकते हैं कि इनडेफिनिट मीन्स दैट व्हिच इज नॉट डेफिनिट, बट डेफिनिट मीन्स दैट व्हिच इज 100% डेफिनिट। तो ये ए और एन इस दोनों को जो है निश्चित तौर पर किस कैटेगरी में रखा गया है, तो दोनों को रखा गया है इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग टू, और डी को रखा गया है डेफिनिट आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग टू। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हम लोग ए और एन का यूज कहाँ करेंगे। रियली में हम लोग ए और एन कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो ए और एन का यूज करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बारीकियां से ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा भाई, कि ए जो होगा वो आपका वोवेल साउंड से पहले यूज होगा। ए और एन दोनों के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये दोनों जो है वो कैसा आर्टिकल्स है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, बट दोनों का साउंड अलग अलग है। कहेंगे वो कैसे, तो ये हमें देता है निश्चित तौर पर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड ये देगा हमें व्यंजन वर्ण का ध्वनि। क्या देगा भाई, व्यंजन वर्ण का ध्वनि देगा। ये ए हमें व्यंजन वर्ण का ध्वनि देता है, और जहां तक एन का सवाल है, एन हमें स्वर वर्ण की ध्वनि देता है। अब प्रश्न उठता है, ये आपको डिपेंड करता है उसके प्रोनाउंसिएशन पर। आखिर उसका जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के बाद जिस वर्ड का उच्चारण वोवेल साउंड से होगा
ये स्वर वर्ण का मतलब हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? स्वर वर्ण का मतलब हम लोग समझते हैं वोवेल साउंड, वोवेल साउंड। अब दोनों से हम लोग एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए किस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए ही इज डैश डॉक्टर, तो ही इज डैश डॉक्टर, तो कहने का मतलब यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन ड से आता है। डॉक्टर ऐसे लिखते हैं आप लोग ना, तो ड से आता है इसका, तो यह किस ध्वनि में चला जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड में। इसीलिए इसके साथ हम लोग अ लगाते हैं, मिस्टर ए लगाते हैं। बट वेयर इज द केस ऑफ वोवेल साउंड? वोवेल साउंड में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? ही इज डैश एमएलए। अब देखिए बहुतेरे बच्चे कहेंगे एमएलए, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में आप लोग इसको विधायक जी भी बोला करते हैं। तो ही इज एन एमएलए, ये एम तो आपका कॉन्सोनेंट है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो किस में हो रहा है? वोवेल साउंड में हो रहा है। तो भाई वोवेल साउंड में प्रोनाउंसिएशन रहेगा तो निश्चित तौर पर इसमें किसका यूज कर देंगे? एन का। यह डिपेंड करता है आपके साउंड पर। बहुतेरे बच्चे इन द प्राइमरी एजुकेशन ये देखा होगा, क्या देखा होगा कि नंबर ऑफ वोवेल, नंबर ऑफ वोवेल आपका कितना है बउआ? तो नंबर ऑफ वोवेल आपका 5 है, जिसको आप ए ई आई ओ यू के कैटेगरी में रखते हैं ना भाई। उसके बाद आपको ये मालूम है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है? 21 है, एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू। मिस्टर ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी है वो आपका कॉन्सोनेंट वर्ड है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, सो नंबर ऑफ सेमी वोवेल का जिक्र करेंगे। नंबर ऑफ सेमी वोवेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धस्वर वर्ण, तो नंबर ऑफ सेमी वोवेल 2 होता है, जिसको डब्ल्यू एंड वाई के कैटेगरी में रखा गया है। इन द प्राइमरी एजुकेशन आप लोग देखे होंगे कि भाई ए ई आई ओ यू को देखो एन लगा दो, बट ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके साउंड पर कि अगर भले ही वो किससे स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट वर्ड, ये आपका एम क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड है, बट उसके पहले एन लगा। क्यों? क्योंकि एम एल ए इस तरह से लिखते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं ऑनेस्ट, भले ही एच आपका क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन उसके पहले कौन सा आर्टिकल्स इस्तेमाल में लाया जाएगा? तो वो आर्टिकल्स होगा आपका एन। इस कदर डियर स्टूडेंट, पहले की तरह आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि जो वर्ड वोवेल वर्ड से शुरू होगा उसमें आप लोग एन लगा देंगे, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसमें ए लगा देंगे। ऐसी बात नहीं है। ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है किस पर? साउंड पर। कॉन्सोनेंट साउंड ए देगा, वोवेल साउंड एन देगा। यही बात आपको मोटा मोटी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि पहले के जमाने वाले बातों को आप दिलों और दिमाग में बैठा लेंगे तो फिर आपका जो आर्टिकल्स भरने का, आर्टिकल्स को फिल इन द ब्लैंक्स करने का जो तजुर्बा है, वो कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट, आप अपने दिलों और दिमाग को कहिए कि भाई वोवेल साउंड होगा एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा ए लगा देंगे, किन्हीं को कहीं से दिक्कत नहीं। अब एक दो एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देख लेते हैं कैसे ये बनेगा। देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देख रहे हैं। किसी ने कहा सी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट।
आई हैव डैश अम्ब्रेला। अब देखिए डियर स्टूडेंट, दोनों जो है यू से ही स्टार्ट है। एक में है यूनिवर्सिटी जिसका प्रोनाउंसिएशन य से होता है, और एक में है आपका अम्ब्रेला जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका ध्वनि जो है ओ से होता है, जिसका साउंड ओ दे रहा है। तो भले ही दोनों ही वोवेल वर्ड से शुरू है, ये वोवेल वर्ड आपका यू है ना, उसी से स्टार्ट है, बट दोनों का वर्क डिफरेंट है। तो इस कदर आप लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी वाला में य से स्टार्ट है तो यूनिवर्सिटी लिख देंगे, और अम्ब्रेला वाला ओ से है, इसमें एन अम्ब्रेला लिख देंगे। अब तो आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में य दे रहा है और अम्ब्रेला में ओ आ रहा है। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन vowel sound and consonant sound. This university words gives us consonant sound, but this umbrella word gives us vowel sound. Have you any problem? No any problem. तो डियर स्टूडेंट, इस कदर हम लोगों ने यूजेज ऑफ ए और एन के बारे में जाना, बट ये जो आपका होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, ये डिफिनिट आर्टिकल्स आपका डी जो होता है वो हमें निश्चित तौर पर बतलाता है कि कोई भी चीज अगर डिफिनिट हो, चाहे आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, बहुतेरे बच्चे के घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, तो सपोज कीजिए अब हम लोगों ने ए और एन के बारे में बारीकी से जानकारी लिया, कुछ क्षणों मिनटों में हम लोग डी के बारे में भी जानकारी ले लेंगे, तो अपने आप हम लोगों को आर्टिकल्स से रिलेटेड अगर फिल इन द बैलेंस विथ सुटेबल आर्टिकल्स देगा तो कहीं से भी दिक्कत सिक्कत मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर आपने तो ए और एन के बारे में भली भांति बताया जो कि मेरे माइंड में सेट हो गया, बट डी का यूज कैसे होगा, तो हाली हाली देखिए, ये भी चुटकी का कमाल है। यूजेज ऑफ डी, इस डी का यूज जो है कहां पर हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि ये डी है तो है क्या, तो ये डी जो है आपका वह है क्या, एक डिफिनिट आर्टिकल्स है जो कि हमें एक निश्चित बातों को बतलाता है। डिफिनिट मीन्स दैट सर्टेन बातों को बतलाता है, और इस कदर बतलाता है कि मान लीजिए यूजेज ऑफ डी क्या है, तो यूजेज ऑफ डी में आप लोग डिफरेंट टाइप्स के रूल्स को देखेंगे। अब सपोज कीजिए आपके घर में कोई हारमोनियम है, तो आप क्या कहते हो, द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपने ये कहा कि हारमोनियम जो है एक वाद्य यंत्र है, तो हारमोनियम आपका क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक सर्टेन एक डिफिनिट आर्टिकल्स है, तो उसके पहले आपने क्या लगा दिया, डी लगाया। कोई भी नदी रहे, कोई भी झरना रहे, किसी पार्टिकुलर लेक्स, माउंटेन्स, रिवर के नामों के पहले भी आप डी का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप लिखते हो दी गंगा इज ए होली रिवर, दी गंगा, तो दी गंगा, गंगा क्या है, आपका एक पार्टिकुलर रिवर का नाम है। आपका माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पार्टिकुलर पर्वत का नाम है। आपका लेक्स, बुलर लेक्स क्या है, एक पार्टिकुलर झरना का नाम है। तो उसके नामों के पहले निश्चित तौर पर आप लोग क्या करेंगे, डी का यूज कर देंगे। अब प्रश्न उठता है और कहां कहां करेंगे, तो अभी तक आप लोग डिफरेंट टाइप्स का न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। दुनिया का जितना भी न्यूज़पेपर है, चाहे आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो,
टेलीग्राफ पढ़ते हो, हिंदुस्तान पढ़ते हो, दैनिक जागरण पढ़ते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, आंख मूंद करके अपने दिलो और दिमाग को कहेंगे कि दुनिया के जितने भी न्यूज़पेपर का नाम होगा, चाहे वो आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों ना हो, चाहे टेलीग्राफ क्यों ना हो, उसके पहले भी डी का यूज करेंगे, डी टेलीग्राफ। ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये न्यूज़पेपर का मामला था, तो दुनिया के जितना भी न्यूज़पेपर था सबों के पहले हम लोगों ने डी का यूज किया। अब प्रश्न उठता है कि और कहां पर डी का यूज करेंगे। बहुतेरे डी का यूज है जिसको हम लोग बारीकी से आप लोगों के सामने संप्रेषित करेंगे और उसको आप लोग एक इजीली वे में अपने माइंड में उसको सेट करने का काम करेंगे। कहेंगे वो अब कैसे सर, तो जो यूनिवर्स में एक ही चीज होगा, आप कहेंगे यूनिवर्स क्या सर, तो यूनिवर्स में यूनिवर्स का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। यूनिवर्स का मतलब समझिए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जितने भी चीज है जो एकलौता है। सूर्य कितना है भाई, एक ही है। मून कितना है, एक ही है। तो जो चीज संसार में एक ही हो, पृथ्वी क्या वो है, एगो है, तो उसके नामों के पहले भी डी लगेगा। जैसे आप लोग कहेंगे दी अर्थ, आप कह सकते हो द मून, आप कह सकते हो द सन। तो इस कदर हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जो चीज एक ही होगा उसके नामों के पहले भी डी का यूज किया जाता है। अब कहेंगे सर डी का यूज और कहां होता है, तो आप लोग को पता होगा हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस यानी कि जितना भी ऐतिहासिक जगह है, चाहे वो आपका रेड फोर्ट हो तो द रेड फोर्ट कर देंगे, चाहे आपका गोल घर हो द गोल घर कर देंगे, चाहे वो ताजमहल ही क्यों ना हो द ताजमहल कर देंगे। तो इस कदर हम लोग जानेंगे कि हिस्टोरिकल प्लेस के नामों के पहले भी डी का यूज किया जाता है। तो वैसे तो डियर स्टूडेंट यूजेज ऑफ डी तो बहुतेरे है, बट जितना जरूरी का है उतना ही हम लोग अभी जानकारी लेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसका हम लोग जानकारी लेंगे। आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट इतना ही। थैंक्स अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।